हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग चैनल पे। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि गेहूं की फसल जिसका आप आटा खाते हैं घर पे। वैसे तो आप आशीर्वाद का आटा खाते हैं, वो करीब 33-34 रुपये किलो मिलता है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे किसान के गेहूं की जो कीमत है ना, वो 15 रुपये या 16 रुपये किलो से भी कम है। और जब फसल खड़ी होती है, अचानक से बारिश हो जाती है, तो कितना नुकसान होता है। तो जो प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट ऐसी कंपनीज उठाती हैं। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि गेहूं की फसल होती कैसे, कितने टाइम लगता है तैयार करने में गेहूं की फसल को। ये देखिए, ये जो फसल है, ये जो स्टार्टिंग से की गई है, ये है हमारी गेहूं की फसल। धीरे धीरे करके जैसे ही जब होली का टाइम आता है, आप होली पे गन्नों के साथ बालियां जलाते हैं, तो ये वही वाली होती है। ये कुछ इस टाइप की है। इस टाइम पे फिलहाल मैं इसको उखेड़ूंगा नहीं, क्योंकि एक ही वाली में अच्छे खासे गेहूँ आते हैं, वरना मैं आपको दिखाता। मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये होती है ऐसे, और धीरे धीरे करके ये बड़ी होके इसमें कई सारी काफ़ी बालियाँ लगेंगी। उसमें से छोटे छोटे गेहूँ आते हैं। उन गेहूँ को पिस के आप उसका आटा खाते हैं। और साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि बहुत से किसान लोग कहते हैं कि किसान अनपढ़ होता है। मतलब किसान का चेहरा देख के, किसान, जब भी आप किसान के बारे में सोचते हैं, आपको क्या दिखता है, क्या फील होता है, माइंड में क्या चेहरा आता है किसान खुद सोच के, कि एक जो हल चलाता हुआ इंसान, मतलब हल चलाता हुआ इंसान, या फिर सफ़ेद कुर्ता, फटा हुआ कुर्ता पजामा पहने, मिट्टेले कपड़े पहने, ऐसे इंसान को आप देख के कहते हैं अरे ये किसान है, कितनी मेहनत करता है। जबकि वही एक इंसान इतनी मेहनत करके आपके लिए, आपके घर तक जो आपके पास रोटी आती है, शाम को खाना आता है, आप जो 3 टाइम का खाना खाते हैं, उस खाने के बारे में सोचिए। आप उस खाने को खाते समय एक बार, कम से कम एक बार तो किसान को याद कीजिए। आप आज देख सकते हैं कि जैसे इस समय कितना बेकार माहौल रहा है, कितना बेकार कि किसान हमारे इतनी ठंड में अनशन पे बैठे हुए हैं कि ये जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनका प्रॉफिट हटाया जाए। फिलहाल मैं उन कंपनीज़ के बारे में नहीं कहूँगा कि जो एक्ट बनाए गए हैं वो किसानों के हित में हैं या नहीं है। उन पे बैठ के सही से वार्ता कीजिए कि क्या है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस मैं ये आपको बताना चाहूँगा। लेकिन आज भी, आज के टाइम पे जो किसान है वो बहुत ही ज़्यादा न्यू एजुकेशन के साथ डेवलप हो चुका है। आप देख सकते हैं, जैसा कि आप इस फसल को ही देखिए। आप देखिए, इस फसल के बीच में गैप है। आपको मैं लास्ट तक दिखाता हूँ कि इस फसल के बीच में गैप कैसा है। थोड़ा सा आप इधर लेके आइए। आप पूरा शूट कीजिए उधर साइड से, कि आप देख सकते हैं हर फसल के बीच में अच्छी खासी ये क्यारियाँ बनी हुई हैं। मतलब कि आप सोचिए, यहाँ पे भी आज के टाइम पे, मतलब अब जैसे जैसे हम डेवलप होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास मोबाइल्स आते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, उसी टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे किसान भाई भी इस टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ कर रहे हैं, भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। भाई उनके पास भी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उन्हें ही पता है उन्हें क्या करना है। तो आपने जैसे पढ़ा होगा कि मल्टी क्रॉपिंग यानी बहुत सारी फसलों को एक साथ में करना। तो ये मल्टी क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट आज क्या, ये भी काफ़ी टाइम से हमारे किसान भाई जो हैं इसको यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें बीच में, इसमें आप यहाँ पे शिवाली लगाएंगे और गेहूँ और शिवाली एक साथ तैयार होगी। शिवाली से भी प्रॉफिट होगा, गेहूँ से भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि बीच बीच में जब जेही बड़े होते हैं तो काफ़ी जगह बच जाती है। तो उसमें इसमें शिवाली भी करेंगे एक साथ, और हमारे गेहूं की फसल भी तैयार होगी। यही कॉन्सेप्ट होता है मल्टी क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट। आप लोग अपनी बुक्स में पढ़ते होंगे मल्टी क्रॉपिंग। तो ये वही मल्टी क्रॉपिंग है। आप अपना एग्जाम्पल भी देते होंगे कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको मल्टी क्रॉपिंग करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपना सजेशन ज़रूर दें। जो भी आपको फार्मर लगता है विलेज में या आपके रियल में, तो आप उन्हें बताया तो करें। आप अपने घर बैठे सजेशन देने से बेटर है कि मल्टी क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट या टनल कॉन्सेप्ट, मतलब जितना भी आपने पढ़ा है, पाइपिंग कॉन्सेप्ट, कि आप साइड में आप अपना कुछ और जैसे लौकी, तुरई एटसेट्रा जो हमारे पौधे होते हैं जो सीजनल होते हैं, आप उनको भी लगा सकते हैं। आप ये सब उनके लिए बताइए, अगर आपको पता है, आप पढ़ते हैं। क्योंकि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। वो स्टार्टिंग से उनका काम यही होता है कि बस खेती करनी है और हमें फसल उगानी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।